नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप सब देख रहे हैं मिशन 24x7। जिले की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी खबर आपसे छूट ना जाए। खैर, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सिंधौली में चोरों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। कोतवाली के सामने चोरी की घटना को दिया अंजाम। चोरों ने मोबाइल की दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल चोरी किए। मिर्जापुर में 2 साल के बच्चे के साथ नदी में कूदा युवक। बेटी को भी नदी में फेंकना चाहता था युवक। पत्नी से विवाद के बाद युवक ने उठाया आत्मघाती कदम। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। नारेबाजी कर मणिपुर हिंसा को लेकर जताई नाराजगी। कहा, मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रही बर्बरता बेहद निंदनीय। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब स्वास्थ्य व्यवस्था होगी हाईटेक। निगोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगाया गया हेल्थ एटीएम। डालमिया शुगर फाउंडेशन CSR फंड से लगवाया गया हेल्थ एटीएम। विधायक सोलोना कुशवाहा ने स्वास्थ्य जांच कराकर हेल्थ एटीएम का किया शुभारंभ। और सहकारी समितियों के साथ मिलकर कृषक उत्पादक संगठन करेंगे काम। सहकारी समितियां और कृषक उत्पादक संगठनों के बीच हुआ करार। सहकारी समिति और कृषक उत्पादक संगठनों के मिलकर काम करने से बदलेगी किसानों की दशा और दिशा। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने के संबंध में कल अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा एक संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला का आयोजन कल 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह करेंगे। जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी बाबूलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक पहुंच के लिए भारत सरकार द्वारा लगातार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन सर्वेक्षण के दौरान जानकारी के अभाव में आंकड़ों को कलेक्ट करने में आमजन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा कल संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन कराया जा रहा है। इस कार्यशाला में उद्योगपति, उद्योग व्यापार मंडल संगठन और किसान उत्पादक संगठनों के साथ साथ अन्य कई संगठनों को भी कार्यशाला में बुलाया गया है। दरअसल अर्थ एवं संख्या विभाग का कहना है कि इन सब के सहयोग से लोगों में जागरूकता लाई जाए ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़े सही आंकड़े विभाग को मिल सकें और अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। शाहजहांपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में अब स्वास्थ्य व्यवस्था हाईटेक होने लगी है। यहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज 7वां हेल्थ एटीएम लगाया गया। बीजेपी विधायक ने हेल्थ एटीएम से जांच करवाकर शुभारंभ किया। हेल्थ एटीएम चीनी मिल द्वारा CSR के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया। वहीं CMO का कहना है कि जल्द ही जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ एटीएम से लैस होंगे। शाहजहांपुर में 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हेल्थ एटीएम लगाए जा चुके हैं और आज 7वां हेल्थ एटीएम निगोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाया गया। इस हेल्थ एटीएम को डालमिया शुगर फाउंडेशन निगोही यूनिट द्वारा CSR फंड से लगाया गया है, जिसमें एक बार में 32 जांच की जा सकती हैं। हेल्थ एटीएम का उद्घाटन बीजेपी विधायक सोलोना कुशवाहा ने अपनी जांच करवाकर किया। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिलाध्यक्ष नासिर खान के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी कर मणिपुर में हुई हिंसा पर नाराजगी जताई। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कहना है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है और केंद्र सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मांग की है कि मणिपुर हिंसा की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह भी मांग की है कि मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।
मिर्जापुर में पत्नी से विवाद के बाद एक युवक अपने 2 साल के बच्चे को पीठ पर बांधकर नदी में कूद गया। इतना ही नहीं, उसने अपनी बेटी को भी नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने बेटी को बचा लिया। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम दोनों को तलाशने में जुटी हुई है। घटना थाना मिर्जापुर क्षेत्र के कोलाघाट पुल की है। यहाँ पास के ही गांव तिलाई का रहने वाला अरुण नाम का युवक अपने 2 साल के बच्चे को पीठ पर बांधकर अपनी 5 साल की बेटी के साथ पुल पर पहुंचा। उसने जैसे ही अपनी बेटी को नदी में फेंकने की कोशिश की, तभी वहां से गुजर रहे लोगों ने बेटी को तो बचा लिया। इसी बीच मौका पाकर अपने 2 साल के बच्चे के साथ युवक नदी में कूद गया। बच्चे के साथ नदी में कूदने पर अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, जो दोनों को तलाश कर रही है। किसानों की दशा और दिशा को सुधारने के लिए अब सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन मिलकर काम करेंगे, जिसको लेकर किसान उत्पादक संगठन और समितियों के बीच अनुबंध साइन किए गए। जिसको लेकर एआर कोऑपरेटिव प्रवीण कुमार की मौजूदगी में जिले के कई किसान उत्पादक संगठनों ने करीब 100 समितियों के साथ अनुबंध साइन किए। वहीं गंगा भूमि किसान उत्पादक संगठन के डायरेक्टर राकेश पांडे ने सरकार की इस पहल को सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि जब सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन मिलकर एक साथ काम करेंगे तो किसानों की दिशा और दशा बड़ा तेजी से बदलेगी। जनता ऑटो ई रिक्शा ऑनर्स चालक वेलफेयर एसोसिएशन ने आज ई रिक्शा चालकों की तमाम समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ई रिक्शा संगठन ने ज्ञापन देते हुए बताया कि शाहजहांपुर में लगातार ई रिक्शों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोग जाम की समस्या से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में संगठन ने मांग की है कि ई रिक्शा का रूट निर्धारित किया जाए और तय रूट पर ही ई रिक्शों का संचालन हो, जिससे लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सके। साथ ही ये भी कहा कि शहर में ई रिक्शा स्टैंड भी बनवाए जाएं। जो स्टैंड पहले से बने हुए उन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, ऐसे में उनको कब्जा मुक्त कराया जाए। जलालाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद हुईं। इस दौरान 2 मोटरसाइकिलों की चेचिस भी चोरों के पास से बरामद हुई है। पुलिस ने शातिर अभियुक्तों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस चोरों को अब जेल भेज रही है। महानगर के मोहल्ला भारद्वाजी स्थित ऑल सेंट्स स्कूल में आज सेव नेचर एंड ट्री नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी भी लगाई। बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट की जिलाधिकारी ने जमकर प्रशंसा की। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर नायक टाइगर फोर्स ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। नायक टाइगर फोर्स ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। नायक टाइगर फोर्स ने मांग की है कि मणिपुर घटना को गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भारतीय किसान यूनियन ने जनहित से जुड़ी तमाम समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि सिंधौली क्षेत्र के ढकिया हमीदनगर गांव में जल जीवन मिशन के तहत डाली जा रही पाइपलाइन में ठेकेदार मनमाने तरीके से कार्य कर रहा है। ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए जगह जगह पर गड्ढे खोदकर डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और कई बार तो लोग इन गड्ढों में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने सिंधौली पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। यहां चोरों ने कोतवाली के सामने चंद कदमों की दूरी पर मोबाइल की दुकान पर धावा बोल दिया। इस दौरान चोर लोहे के खोखानुमा दुकान से 2.5 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल फ़ोन चुरा ले गए। सिंधौली थाना क्षेत्र के गांव चांदा के रहने वाले आसिफ ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली के सामने कई वर्ष पुरानी दुकान है। बीती शाम वह दुकान बंद कर घर चला गया, तो वहीं सुबह आकर जब अपनी दुकान खोली तो दुकान के अंदर सामान बिखरा हुआ था। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।
तिलहर नगर के बिरियागंज में रोजाना जाम की समस्या बनी रहती है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भीड़भाड़ वाले बिरियागंज बाजार में भारी वाहन आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहां जाम की समस्या बनी रहती है। लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं देता, जबकि यहां भारी वाहनों का आना जाना प्रतिबंधित होना चाहिए। बावजूद उसके यहां बेरोक-टोक भारी वाहन गुजरते हैं। विकासखंड क्षेत्र जलालाबाद की ग्राम पंचायत सराय साधो में ग्राम स्तरीय समन्वय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जलालाबाद विधायक हरिप्रकाश वर्मा भी पहुंचे। बैठक में सरकार की तमाम योजनाओं को किस तरह से धरातल पर लाया जाए, जिसको लेकर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर चर्चा की गई। शाहजहांपुर में आज विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कलान, मदनापुर, पोया और तिलहर में लाइन लॉस अधिक होने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की। जिलाधिकारी ने मुहिम चलाकर विद्युत चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। तो वहीं जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले जेई को चिन्हित कर कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए अधीक्षण अभियंता जेपी वर्मा को निर्देश दिए हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज शहीदों को याद किया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन संजय कुमार पूर्व सैनिक संगठन से जुड़े सैनिकों के साथ आज कारगिल शहीद रमेश चंद्र के पैतृक गांव काबिलपुर के पास खैरपुर पहुंचे। यहां वीर नारी सुनीता देवी से मुलाकात कर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इसके बाद शहीद सैनिक रमेश चंद्र की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। आपको बता दें कि आज ही के दिन वर्ष 1999 में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी फौज को मात देकर कारगिल युद्ध को फतेह किया और कारगिल की पहाड़ी पर तिरंगा फहराया था। जलालाबाद में थाने की आज एक दीवार गिर गई। दीवार गिरने से राहगीर बाल बाल बच गए। हालांकि दीवार गिरने से मालखाने में खड़ी कई मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आपको बता दें कि यह दीवार थाने की 4 दीवारी के लिए बनाई गई थी और अचानक से आज यह दीवार भर भरा कर गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।